साथ भले ही अभी सीज फायर हुआ हो, लेकिन भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत साफ कर चुका है कि न पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा, न ही कोई बातचीत होगी। बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेने पर होगी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध से भारत के सियासी दल कंफ्यूज क्यों है? क्या मोदी विरोध में सियासी दल इस हद तक आगे बढ़ गए कि जनता के सेंटीमेंट का ही विरोध हो रहा, जनता के सेंटीमेंट की अनदेखी हो रही? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके लिए आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक बयान सुनना चाहिए। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं ये शिप में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर कांग्रेस से सवाल उस तुर्की को लेकर किया गया जब यहाँ आपदा आई थी। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उसकी मदद की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर रहा था, जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, उस वक्त तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन दिए। हालांकि भारत की वायुसेना ने तुर्की हो या फिर चीन, उसके सारे ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन अब हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साथ देने वाले मुल्कों का विरोध करने की आवाज उठने लगी है। तुर्की का संपूर्ण बायकॉट करने की एक सुर में आवाज उठ रही है। चाहे व्यापारी हो, ट्रैवल करने वाले लोग हो या फिर फिल्म निर्देशक, सभी एक आवाज में तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस से तुर्की के बायकॉट पर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस नेता एक दूसरे की बगले झांकने लगे। जवाब देते नहीं बना तो कह दिया कि शीघ्र हम इस पर बातचीत करेंगे। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं ये शिप में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर कांग्रेस के इस रिएक्शन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस तुर्की का बायकॉट करने के पक्ष में नहीं है? क्या कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्कों से हमदर्दी है? सवाल ये भी है कि देश के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्कों पर कांग्रेस इतनी कंफ्यूजन में क्यों है? तुर्की पर सीधा जवाब नहीं दे पाने वाले कांग्रेस नेताओं ने पहले पहलगाम हमले के बाद भी कई सवाल उठाए, फिर सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए। पाकिस्तान से सीज फायर हुआ तो भी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की। यदि 26 लोग की जाने गई है, वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, आरोप लगा रही है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि कैसे देश को कमजोर किया जाए। कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र और ये ठगबंधन मम्मी बेटा जीजी जियाजी की पार्टी, इन लोगों का एक ही ध्येय उद्देश्य रहा है, भारत को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। भारत के जितने भी शत्रु मित्र हैं उनके, वो सब यही मिलकर योजना और षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि भारत की आवाम, देवतुल्य जनता आदरणीय मोदी जी की और सेना के साथ है। जो वो फैसला लेंगे उस फैसले में पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस ने बायकॉट पर अब तक तो अपनी राय स्पष्ट नहीं की, बल्कि सरकार के पाले में गेट डालकर खुद बचने की कोशिश की। और सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, पीएमओ एस जयशंकर देश के सामने ये स्पष्ट करें कि क्या सरकार ने तुर्की का राजदूतावास बंद कर दिया है और उस देश से सारे कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं? किस देश के प्रति क्या रिश्ते रखने हैं, ये निर्णय सरकार को लेना होता है, विपक्ष को नहीं। सरकार तुरंत स्थिति स्पष्ट करे। कांग्रेस भले ही कंफ्यूज है, लेकिन देश की जनता ने तुर्की का हाल मालदीव की तरह करने का प्लान बना लिया है। व्यापार संगठनों की अपील के बाद दिल्ली जेएनयू ने तुर्की की इनोनी यूनिवर्सिटी के समझौता रद्द कर दिया। कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर दिया है। सेब व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदने से मना कर दिया है। फिल्म निर्देशकों ने भी तुर्की में होने वाली शूटिंग को रद्द कर दिया है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% की कमी आई है। ट्रिप कैंसिलेशन 250% बढ़ चुका है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्सिगो ने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट और होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया। जो भारत की खिलाफत करेगा, भारत का व्यापारी कभी भी उसके साथ में खड़ा नहीं होगा, कभी उसको समर्थन नहीं देगा। इसीलिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश भर के व्यापारी और सभी लोगों से यह आह्वान किया है कि आने वाले समय में अजरबैजान और तुर्की की यात्राओं का बहिष्कार किया जाए और इनकी वो आय जो भारतीयों से मिलते हैं वो बंद हो गए। जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, एक स्वाभाविक रोष देश की जनता का उनके प्रति, देश की जनता के मन में एक स्वाभाविक रूप से खड़ा हुआ है। और उनकी इस क्रिया की प्रतिक्रिया भारतवासियों ने अपने विवेक से, अपने मन से जिस तरह से की है, मैं भारत के उन सारे लोग जिन्होंने
इस समय में ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय अपने देश के हित में किया है, ऐसे सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देखिए, गुस्सा क्यों नहीं होगा? जो भारत का मित्र है वो हमारा मित्र है, जो भारत का मित्र नहीं वो हमारा मित्र नहीं। तो गुस्सा तो होगा, और जो भी भारत के विरोध में होगा हम वहां घुस के ही मारेंगे। तुर्की एक मुस्लिम देश है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने तुर्की के बहिष्कार पर स्पष्ट बयान देना उचित नहीं समझा? लेकिन देश के मुस्लिम तुर्की पर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान के सपोर्ट में जो तुर्की आया है, तो वो व्यवसायिक जो संबंध है, जैसे हमारा तुर्की से सेब का जो व्यापार होता था, सेब हिंदुस्तान में, तो उसका बखूबी बाइकआउट होना चाहिए। हिंदुस्तान में बात आ रही है तो सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, और सामने वाले जो देश है उसका अगेंस्ट में बहुत ही पुरजोर इसका विरोध भी करना चाहिए। और मैं कांग्रेसियों से भी ये बोलना चाहता हूं कि वो भी आएं और इसका डटकर मुकाबला करें। हम हिंदुस्तान में रहना, हमें हिंदुस्तान का साथ देना, और अदर जितनी भी पार्टी हैं उनको इस वक्त सब एक साथ होके, और जो गैर लोग हैं और आतंकवादी लोग हैं उनका बाइकाट करें, उनकी हर चीज का बाइकाट करें। गद्दारों का साथ दे रहे हैं, आतंकवाद को सफाया करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में एकता रखेंगे, और ये सिर्फ जितने देश वाले साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान का गलत दे रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई करना चाहिए। अब सवाल है, जब राष्ट्र की बात हो, जब देश हित की बात हो, तो उस पर भी सियासत क्यों? क्या कांग्रेस के लिए देश हित से बढ़कर वोट बैंक की सियासत है? सबसे बड़ा सवाल, दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्कों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड इतना कंफ्यूजन वाला क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, डॉक्टर बादशाह आलम है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, एक सिंपल सी बात है कि देश का जनमन कह रहा है कि पाकिस्तान और उसके दोस्त हमारे दुश्मन हैं, तो इस जनमन को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? देखिए, बिल्कुल जनमन को एक्सेप्ट करके ही तो पूरे देश के विपक्ष ने सरकार का साथ दिया और पूरे मुद्दों पे साथ दिया, और बेजोड़ पहली बार ही इतिहास में हुआ होगा कि पूरा विपक्ष साथ था और सरकार एक सीज फायर नाम से किसी एक अमेरिका नाम के प्रधानमंत्री के नाम से सीज फायर कर देती है, और सशर्त कहती है। सशर्त में ये भी नहीं बताती कि उन 4 और 5 आतंकवादियों के बारे में क्या शर्त है, हमारे पहुंचे हुए उन आतंकवादियों के बारे में क्या शर्त है। और आपने भी एक प्रोमो चलाया अभी आपके टीवी पे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा इसको दिखाएं, बहुत जरूरी है दिखाना। जिन महाशय का आपने प्रोमो चलाया है, उनकी सभ्यता और उनकी देशभक्ति है कि वो घूम रहे हैं और तिरंगे के साथ अपना मुंह पोंछ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता, इसको दिखाइए प्लीज आप जरा। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो देशभक्त लोग हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा है। और प्रशांत राकेश जी, आपकी दाद देने वाली है वैसे, क्योंकि आपने कर्नल सोफिया पे डिबेट नहीं करी, और आपने कर्नल सोफिया की जो बात हुई उसके ऊपर आपने सरकार से प्रश्न नहीं पूछा, उस मंत्री से प्रश्न नहीं पूछा। अरे उस मंत्री को निकाला जाए, उस मंत्री के साथ जाकर नहीं खड़े हो गए चंद्रमोहन जी। पुलिस कार्रवाई करी, विजय शाह ने जो कुछ कहा उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कानून देखेगा। और मेरी जानकारी में नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने समर्थन किया हो। वो किसी, और सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं आप कंफ्यूजन में हैं। तो है, आप क्यों कंफ्यूजन में हैं? आप अमेरिका के प्रधानमंत्री, मान गया मैं आज को, आप क्यों कंफ्यूजन में हैं? मैं भी मान गया चंद्रमोहन जी, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं। तो पहली बात, आपका कंफ्यूजन, माइक इधर से उधर करेंगे, इसी बात के लिए स्पष्टि दे रहे हैं। अरे भाई, फिर वही बात है। देंगे। राकेश पांडे ने आधे घंटे का प्रोग्राम, अरे राकेश पांडे पर छोड़िए ना भाई, राकेश पांडे को ना चंद्रमोहन जी, आप अपनी सियासत की चिंता करिए सर, राकेश पांडे की पत्रकारिता की चिंता मत करिए। दोस्त हैं आप मेरे, राकेश नहीं सर, छोड़िए, दोस्ती देख लेंगे। दोस्त हैं स्क्रीन के बाहर, दोस्त हैं स्क्रीन के बाहर, डिरेल मत करिए। दोस्त हैं स्क्रीन के बाहर, दोस्त स्क्रीन के बाहर है चंद्रमोहन जी। मैं कह रहा हूं आपकी मेरी दोस्ती, पर्सनल रिलेशन स्क्रीन के बाहर है, स्क्रीन पर नहीं। यहाँ पर मैं पत्रकार के तौर पर हूँ, सवाल पूछूंगा और आप एक नेता के तौर पर जवाब दीजिए। तो विजय शाह के पीछे जाकर मत छिपिए, वो सवाल शब्द बोले नहीं घुमाइए, नहीं। आतंकवादी क्यों? मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है क्या? देशभक्ति, मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है? घुमा नहीं रहा हूं मैं, जाने नहीं दे रहा आपको, आज जाने भी नहीं दूंगा। नहीं मत जाने दीजिए, मैं भी जाने नहीं दूंगा। अरे मैं भी जाने नहीं दूंगा, खींच कर लाऊंगा यहीं पर।
क्यों माइक इधर से उधर हुआ? कांग्रेस पे इतना प्रेम मत क्यों रखिए। माइक इधर से उधर देश नहीं हुआ पे प्रेम चंद्रमोहन जी? रखिए अपना। मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, तुर्की मुस्लिम देश है, विरोध करेंगे तो बिल्कुल होगा वोट भी बैंक की नहीं। चिंता है। होगा भी इतनी नहीं। पॉलिसी पैरालिसिस है। राकेश पांडे जी, अगर आज आप डिबेट करते और पूछते कि सर, प्लीज। कर्नल सोफिया का अपमान करने हाँ, वाले कर्नल सोफिया का भारतीय अपमान नेता कोई के नहीं बारे सहेगा। में, मैं तो यहां से गर्व कह रहा हूं करता कर्नल आपसे। सोफिया का अपमान कोई नहीं सहेगा। और ये सवाल है सिद्धार्थ यादव, उसका जवाब तुम्हारे देंगे। डिबेट करिए मैं उस सवाल से उससे। बिल्कुल भाग नहीं रहा हूं। पूछा, आप अपने सिद्धार्थ सवाल का यादव जवाब से दीजिए। पूछा। अरे वो किसी सिद्धार्थ यादव पत्रकार बोलेंगे ना, आप को अपने सवाल का पूछा जवाब दीजिए। कि क्या ये मेंटलिटी है भारतीय जनता कर्नल पार्टी की? सोफिया कुरैशी का कांग्रेस अपमान का कोई नहीं और सहेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नल छोड़ के सोफिया होगा। कुरैशी के तो साथ इस राकेश देश के पांडे 140 को करोड़ लोग लेके खड़े आए। हैं चंद्रमोहन जी। लेकिन अभी तुर्की के बयान पर, तुर्की के बहिष्कार पर बोलिए, है हिम्मत? बोलिए। राकेश पांडे नहीं खड़े, मैं खड़ा हूं। आप कोई नहीं होता है सर्टिफिकेट देने वाले। कह रहा हूं जवाब नहीं है। तुर्की का डिरेल करना चाहते हैं और आप इनके ट्रैप में पड़ गए हैं। जरूर करते हैं। ये तुर्की में नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है इनकी बोलने की। डिरेल कर रहे हैं आप भी डिबेट को। ये आइए। तुर्की के इशू पे आए ना ये। आप भी आ जाइए। आपकी गैरतमंदी कहां चली गई थी कर्नल सोफिया पे? किसकी गैरतमंदी मुझे बता रहे हो? तुमने सुना था मैंने क्या कहा है? हाँ, आप ही को कह रहा हूं कि हाँ जी, कर्नल सोफिया अपने पे कांग्रेसी आपकी प्रवक्ता से गैरतमंदी पूछ कहां लेना मैंने चली क्या गई कहा थी? था, समझ गए? जिस और ceasefire बीजेपी की को बात करेगी, उसमें आपकी बीजेपी के गैरतमंदी शर्मा से क्या पूछ चली लेना मैंने थी? क्या कहा कांग्रेस को था। टारगेट करना है। सुनिए जनाब चंद्रमोहन कांग्रेस के नेता को जी, टारगेट मैं करना किसी है सिर्फ। पार्टी का गुलाम नहीं हूं अरे ये- और ना मैं किसी परिवार का गुलाम हूं। और अब मैं बताता हूं राकेश जी आपको, आप इनकी पार्टी टर्की के में गुलाम जबान नहीं, क्यों आप नहीं खुल विचारधारा रही? के गुलाम तो है ही। 2019 विचारधारा नवंबर के के गुलाम अंदर, नहीं। अरे चुप कर, अभी तो डिबेट आप को डिरेल मत कर। पार्टी से तुम हो रही लोगों में है, जवाब बात देना नहीं आता तो डिबेट डिरेल मैं करते तो हो। सुन रहा था। मैं तो तुर्की में सुनिए इनका मुंह आप माइक बंद करवाइए। मैं बताता हूं ये तुर्की पे क्यों नहीं बोल सकते। आप मुद्दे पे आ जाइए। अरे मुद्दा यही है। चुप कर। नहीं, एक मिनट में आगे बढ़ता हूं, आप आइएगा तुर्की वाले पर। चंद्रमोहन जी, मुद्दा यही है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन है कि नहीं, पहली बात तो यह है। अगर आप इस पर बोल सकते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान भी नहीं सहेंगे, उस पर भी सिद्धार्थ यादव जवाब दे देंगे। मैं उस सवाल से भी भाग नहीं रहा हूं और सवाल पूछा जाना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का सवाल है। लेकिन अभी तुर्की पर आइए ना, बोलिए क्यों नहीं। मैं आपको टाइमर ऑन करके देता हूं, चलिए बोलिए। दुश्मन का दोस्त आपके लिए दुश्मन है कि नहीं है? ये तुर्की पे क्यों नहीं बोल सकते? मैं आऊंगा सोफिया कुरैशी पर, आपको कमिट करता हूं। लेकिन बताइए, दुश्मन का दोस्त दुश्मन है कि नहीं है? मैं बिल्कुल पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा और हर मुद्दे के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, आप उस अपना प्रेस बताइए। कॉन्फ्रेंस की एक बात तुर्की- को जिसको तुर्की आप पर- लेके जा रहे हैं, तुर्की उस पर- प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चंद्रमोहन जी, क्या कहा तुर्की गया? पर- उसमें कहा गया कि इस पे भी हम आपके पास क्यों बाद आएंगे में? क्यों और बाद आपको में? जवाब देंगे। क्यों बाद में उसमें आएंगे? कांग्रेस पार्टी के बड़े क्यों बाद में नेता आएंगे? भले नहीं, तुरंत उन्होंने नहीं बोल कहा सकते कि हम हैं। जवाब देंगे। अच्छा। और आप क्या लेके आ गए? एक प्रोमो के अंदर एक पिक्चर लेके आ अरे गए। प्रोमो पर कोई पिक्चर लेकर नहीं आया भाई, और कोई पूरा तिरंगे से मुंह विपक्ष की पोछेगा, सपोर्ट गलत किसके लिए है। है? मैं यहां से कह सरकार रहा हूं, के गलत साथ है। है। चंद्रमोहन जी, हर मुद्दे के तिरंगे ऊपर का साथ है। अपमान, कर्नल सोफिया हर कुरैशी का मुद्दे पे- अपमान कोई भी नहीं कर राकेश जी, सकता आज आप है। पिट गए। मैं आता हूं। ये 45 मिनट हो आपने गया। आज मैं तक आता हूं, नहीं करी, आज आप कपिल जी आता हूं। तैयार सर, होके पहले नहीं सिद्धार्थ आए, यादव की तैयार होके आए हो ठीक तो है। आपके पास कुछ होता हमारा। अरे रुक जाइए सर, मैं बहुत तैयारी करके आता हूं और आपसे ज्यादा तैयारी किसी भी दिन मेरी होती है। तो मेरी तैयारी की चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी की तैयारी की चिंता करिए। सिद्धार्थ यादव, ये लोग विजय शाह के पीछे जाकर छिप रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री। तो एक तो उस पर स्टैंड क्लियर करिए, पार्टी का स्टैंड क्या है। दूसरी बात है, ये तुर्की वाली लाइन क्या है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या है? कांग्रेस आप पर पासा फेंक रही है। मैं राकेश जी दोनों बातों का जवाब दे देता हूं और सबसे पहले बयान की बात का ही जवाब देता हूं। बयान का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बयान की निंदा नहीं करेगा। जिनने बयान दिया उन्होंने स्वयं निंदा करी, उन्होंने माफी मांगी। कर्नल सोफिया कुरैशी देश का सम्मान है, हम सबका गौरव है। उनकी जो मंशा थी उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश करी। देश को पूरा अधिकार है, सबको पूरा अधिकार है कि उनकी माफी को स्वीकार करे ना करे, और पार्टी भी यथा कार्रवाई उन पर करेगी। पर बात तो उससे बढ़कर के है। बात तो है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है और क्या करती है। मैं आज ही एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कैसे 2019 में जब टर्की ने यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया, भारत के खिलाफ वोट किया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना ओवरसीज ऑफिस खोल लिया टर्की के अंदर। वो वहां जाकर के अपना ऑफिस खोल के चलाना चाहते हैं। आज मंच से पूछा जा रहा है, जब देश के अंदर ऐसी घटना हो गई और पूरा देश एक स्वर में आकर के, वो टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान का खुलेआम साथ दे रहा है, जो उनको गोले सप्लाई कर रहा है, ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जो भारत में गिर रहे हैं, पूरा देश आक्रोशित है। तो कांग्रेस पार्टी के मन में कौन सा ये तुष्टिकरण का प्रेम है जो नहीं निकल पा रही जबान, जो माइक को इधर उधर खिसका दे रहे हैं, माइक को खिसका दे रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं मंच पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। देश की भावनाओं से जुड़ना सीखिए, पर यह आदत हो चुकी कांग्रेस पार्टी की। जो भी भारत के खिलाफ होगा, जो भी भारत के विरोध में खड़ी ताकतों का साथ देगा, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनको बैक सपोर्ट देगी। ये बैक सपोर्ट वाली पार्टी है। ऐसे भारत विरोधी ताकतों को बैक सपोर्ट देने वाली कांग्रेस पार्टी को
आज जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बड़ा याद आ रहा है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति, देश की डीजीएमओ पे आपको भरोसा अरे नहीं, वो प्रधानमंत्री बोल दिए, पे आपको भरोसा नहीं। कंफ्यूजन इतना है कि राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री ये भी तय नहीं कर पा रहे। नहीं, यही तो कमाल है राकेश जी, आपको देश के किसी संस्था पे भरोसा नहीं, देश की सेना पे भरोसा नहीं, पर कैसे कोई बात निकाल करके आए, किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा, उस बात को लेकर के राजनीति की जाए। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील समय में भी राजनीतिक गिद्ध की तरह काम करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग क्यों टर्की से प्रेम दिखा रहे हैं, क्या कारण है? ये ना जवाब। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिएगा। कपिल जी भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। कपिल जी, ये टर्की से प्रेम है, ये तुष्टीकरण की बातचीत है जो सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, और ये ओवरसीज ऑफिस वाला क्या चक्कर है? देखिए, मैं कल से मैंने इस बात को उठाया था, टर्की वाला जो ऑफिस इन्होंने नवंबर 2019 में वहां पे खोला था। अब ये जवाब क्यों नहीं दे पाए और ये माइक इधर उधर क्यों हो रहा था, इसकी मैं वजह बता दूंगा। ये ऑफिस खोला गया था, इनके जो अंकल हैं सैम पिट्रोडा, जो ऑफिस ओवरसीज कांग्रेस के इनके प्रेसिडेंट हैं, उनके कहने के ऊपर, और एक वहां पे कोई यूनुस मोहम्मद थे जिनको इन्होंने इंचार्ज बनाया था, और ये कहा था कि साहब सौहार्द टर्की से बढ़ाने के लिए हम ये ऑफिस खोल रहे हैं। तो हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई सौहार्द तो बना नहीं पाए, तो अब कम से कम आप जो है ये टर्की वाला ऑफिस तो बंद करिए। आप ही के फायदे की बात मैं कर रहा हूं, देश आपको तारीफ करेगा आपकी इस बात को लेकर के। और दूसरी बात मैंने इनसे और पूछी है, जिस पे फिर ये भाग जाते हैं, भाई एक संधि इन्होंने की है 2008 में चीन के साथ। ये तो इतने बड़े प्रवक्ता है ना कांग्रेस के, मुझे एक प्रावधान बता दें उस संधि का, समझे? इनके प्रेसिडेंट तक को नहीं मालूम क्या प्रावधान है। अब बात करते हैं चीन के ये और वो। और तीसरी चीज पे मैं आ रहा हूं, इन्हीं के गठबंधन के साथियों ने चीन के कहने पे कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन निकाला ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, और उसमें यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत की सेना ने वहां पे वो उनको मार दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया वहां। ये वामपंथियों ने निकाला वहां पे। ठीक, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली किसी। बोलिए चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए दोनों लोग का। चीन वाले पे मुझे एक प्रोविजन बता दें। मैं का युद्ध याद है जिसके 2 दिन गुजरने के बाद 3 सांसद आके खड़े हो गए थे, 3 सांसद आके बाहर खड़े हो गए थे इसी सेशन पर, याद है इतिहास के अंदर? अरे भाई मुझे बता दें, एक अगर आपको तुर्की की बात आ रही है, चीन की एक संधि का प्रावधान तो बता दें। प्रेम है जो मुंह बंद हो जाता है, कभी कपिल जी उसे भी पूछ लीजिए करिए। अरे चीन की संबंधी में एक प्रावधान तो बता दो कि चीन से संबंधी क्यों कर रखी है तुमने? चीन से संधि किस लिए कर रखी है चंद्रमोहन जी, बताइए। आप तो बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है ना। अरे भाई देश को तो बता दीजिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने दी थी। अच्छा सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए ना सर, सुनिए, आपको पीछे जाना है, आपको बैकग्राउंड में जाना है। पूछ लीजिए करिए। मैं 62-71 की बातचीत मैं करूं, मैंने 47 में ले जाऊंगा। 71 की जंग जीतने के बाद भी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, चिकन ने को चौड़ा नहीं कर पाए, पीओके नहीं ले पाए, तो पीछे मत जाइए सर। और अभी बहुत थोड़ा सा अगर पीछे करना है, पीछे करना है, तो आपके विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि आतंकियों के पास हिंदू पूछकर मारने का समय नहीं है। सीएम सिद्धारमैया कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं। आप आज पूछ रहे हैं सीजफायर क्यों कर दिया? तो सर पीछे जाएंगे तो अभी ज्यादा पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो अभी सुनिए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में उसकी मदद मांगने गया था प्रधानमंत्री को भारत के हटाने के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं नहीं अभी पीछे जाना चाह रहा हूं। अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी तो बत्ती तुम्हारे पार्टी के देशभक्ति नहीं है। अच्छा सुनिए, एक मिनट चंद्रमोहन जी सुनिए ना सर, मैं ये सारी बात छोड़ता हूं, मैं ये सारी बात छोड़ता हूं, चंद्रमोहन जी सारी बात छोड़ता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस देश के लोग चाह रहे हैं कि तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार हो जाए, आप इसके साथ हैं कि विरोध में? एक लाइन की बात है। देखिए, बिल्कुल पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और इसके ऊपर बहुत जल्दी बहुत क्लियरेंस कांग्रेस पार्टी की आएगी, जो आज की पीसी में कहा गया। अरे क्यों आधिकारिक बाद में आएगा भाई? फिर मैं आपको कहूंगा, फिर आपको पाकिस्तान का दोस्त जो व्यक्तिगत दुश्मन हो जाए, इसको मानने में क्यों समय चाहिए? आपकी बाद में बोल दीजिए कि सरकार फॉर्मेट तय करता रहे। कर्नल सोफिया पे हुई आपकी आधिकारिक कर्नल सोफिया कुरैशी पर सुनिए ना, अगर सर सुनिए 56 इंच के सुनिए, हाँ सोफिया कुरैशी पर अभी सवाल पूछ लिया। सिद्धार्थ यादव ने बोला कि पार्टी कार्रवाई करने जा रही है।
उससे सिद्धार्थ पहले यादव ने बात कहा पार्टी अमेरिका के कार्रवाई करने जा रही है। डिक्लेयर कर देते हैं, तो मैं क्या इंतजार कर लेता हूँ। सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई। आप बताइए, जब राकेश जी आपने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर प्रश्न पूछा, मैंने कैटेगोरिकल उत्तर दिया। वो देश की बेटी है, देश का गर्व है, जे पार्टी को जो समीक्षा करनी होगी करेंगी। पर मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, वहां पर तो जिनने बयान दिया उन्होंने माफी मांग ली। ओसामा जी कहने वाले माफी कब मांगेंगे? पाकिस्तान प्रेम बताने वाले माफी कब मांगेंगे? आप ओसामा को ओसामा जी बता देंगे, आप कह देंगे सैफुद्दीन सोच कह देंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, माफी कब मांगेंगे? उन्होंने माफी मांग ली, आपने माफी कब मांगी? आप माफी नहीं मांगेंगे। देश बहुत बेवकूफ बन चुका अरे है, आप तमाशे से आज माफी मांगी, माफी क्या होती है? सिद्धार्थ भाई आज माफी का कुछ नहीं बताइए, होता। आज के निकाल के बाहर हिंदुस्तान करिए, के अंदर कोई कर्नल सोफिया पे अपमानित घर से शब्द दवाई बोलने शुरू वाले करिए। भारतीय जनता पार्टी के मैंने नेता और भारतीय जनता पार्टी की मैंने पार्टी चंद्रमोहन जी किस बात से कैटेगोरिकल राजभक्त जवाब कहलाएगी? दिया आपको। निकालिए। अरे मैं तो कैटेगोरिकल जवाब दे रहा हूँ। पार्टी भी समीक्षा कर रही है, जिनने बयान दिया वो भी माफी मांग लिए। सिद्धार्थ जी, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि आज की आपके यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स है। हुई देश के खिलाफ कुछ भी बोलिए और निकल जाइए, कोई स्टैंडर्ड नहीं। हमारे बड़े नेताओं ने नहीं दिया, जो जवाब था वो दिया। चंद्रमोहन और आने वाले समय तो आने नहीं ठीक है, चलिए मैं धर्मेंद्र यादव, कौन सा बात रुकिए रुकिए ना, अभी धर्मेंद्र यादव दो लोगों ने नहीं बोला। धर्मेंद्र यादव और बादशाह आलम ने कुछ नहीं बोला। रुक जाइए बादशाह आलम जी, बादशाह आलम जी, अरे रुकिए रुकिए सर, आ रहा हूँ, रुक जाइए, आ रहा हूँ, रुकिए। अरे चंद्रमोहन जी आ रहा हूँ, बादशाह आलम जी, अरे सर प्लीज, आप जैसे लोग, कपिल जी जैसे लोग, सिद्धार्थ यादव जैसे लोग, ये मत करिए सर, प्लीज प्लीज, ये मत करिए, ये मत करिए। बादशाह आलम, तुर्की ने जो कहा कि पाकिस्तान को मदद, अरे रुकिए भाई चंद्रमोहन जी, रुकिए प्लीज प्लीज, जवाब नहीं होता। ठीक है। तुर्की, अरे रुकिए प्लीज चंद्रमोहन जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अभी तक बहुत समय आपके साथ में बर्बाद कर चुका हूं, एंड माइंड द वर्ड की बर्बाद कर चुका हूं। इसलिए बादशाह आलम जी कि तुर्की के एर्दोगन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान को मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे मुल्क का नुकसान करना चाहिए कि नहीं? अरे उनके ड्रोन ड्राइवर तक मारे गए पाकिस्तान में, सेना तक उसने भेजी हुई थी पाकिस्तान की तरफ। बोलिए। देखिए, हम लोग ये पीछे 19-20 उधर की बात हम क्यों कर रहे हैं? आज देश जो है, ये 2025 का मामला है। 25 की बात हो रही, 2025 में हम 2025 की बात करें। तो दफ्तर हटाए ना साहब। अभी आप तुर्की की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दोस्त हमारा दोस्त कैसे हो जाएगा। सबसे बड़ा दोस्त तो हमारा अमेरिका है, उसको तो हम अपना दुश्मन बता नहीं पा रहे हैं। अब इस वक्त मसला 2025 में ये आया हुआ है कि भाई पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, और ये ट्रम्प साहब बीच में कूद पड़े हैं। जो हमारा इंटरनल मामला था, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोल लूंगा, आपने मुझे टाइम बहुत 4 मिनट दे दूंगा, तो लेकिन सर तुर्की पर बोल रहा हूं, वो बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अभी 1 घंटे पहले तुर्की के एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान का मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कबूल है, तो ऐसे मुल्क का नुकसान होना चाहिए कि नहीं? बादशाह जी एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, जो मन होगा बोल दीजिएगा। दे रहे थे कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, तो मैं पूछ रहा हूं तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? बादशाह जी तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? सरकार के साथ दे रहे थे, मैं पूछ रहा हूं तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? वो लोग नहीं, पाकिस्तान का तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। अगर आपने एक्शन लिया, लेकिन उसको जवाब ही क्या दिक्कत हो रही है? 1 मिनट कपिल, आज आप ये नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपने कदम पीछे। बादशाह आलम जी, मैं पूछ रहा हूं तुर्की को बर्बाद करें कि नहीं? एक लाइन में बताइए। हम तुर्की की बात कर लें, पहले पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान का तो जो कर रहे हैं भाई, सिंधु जल संधि समझौता रद्द हुआ। आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, सिंधु जल संधि समझौता रद्द हुआ, भीख मांग रहा है पाकिस्तान, यहाँ लेटर लिखा है, तो सर उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। पहले तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है? बादशाह आलम जी, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? हम तो कह रहे पाकिस्तान बर्बाद करो, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? अब आपने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी बर्बाद हो, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? उसके बाद कहेंगे कि तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? अजरबैजान बर्बाद हो कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? को बर्बाद करने से पीछे क्यों हट गए? एक लाइन बोलने दीजिए, चलिए बोल लीजिए। आपको उसको बर्बाद करने के लिए सबने सपोर्ट किया था, सब। एक बात मत भूलिए कि गजवाए हिंद का जो नारा है ना, ये तुर्की ने दिया था 7वीं शताब्दी के अंदर, समझिए आप, और इस नारे को आज तक खत्म नहीं किया गया है। तो इसलिए जो तुर्की है वो पाकिस्तान का बाप है, समझिए आप। और तुर्की जो है, इसने अब से नहीं, हर मौके पे उनका साथ दिया। पाकिस्तानी भले ही अपने आप को कहते रहे हम तुर्क हैं और हम अरब और वो हैं, वो इन्हें क्या मानते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जैश, हमास, हूती वूती, लश्कर, ये दिखाने को चाहे 100 संगठन हो, इनका कमांड सेंटर है एक, तुर्की, और कमांड सेंटर है तुर्की, जो फिर ऑटोमन एम्पायर का दोबारा खलीफा बनना चाहता है। ठीक है। और वो बात गजवा हिंद की नहीं कर रहा, आज उसने गजवा यूरोप भी चला रखा है, ठीक है, गजवा इंग्लैंड भी चला रखा, ठीक है, ठीक है।
तो इनका कमांड है धर्मेंद्र यादव बैठा हुआ मुनीर धर्मेंद्र यादव जी तो कपिल जी कह रहे हैं कि गजवाए हिंद वहीं से आया था, तो भाई गजवाए हिंद की बात करने वाला और ये कहने वाला कि पाकिस्तान की मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कबूल है। तो सर एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मुझे पता है आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिएगा, बीच में नहीं आऊंगा। तुर्की बर्बाद होना चाहिए कि नहीं? राकेश जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब ऑपरेशन दोस्त चला के तुर्की की मदद करने गए थे, तो क्या मोदी जी का जो निर्णय था वो निहायत बेहुदा था, निहायत इलॉजिकल था, देश विरोधी था, देश विरोधी था? तो ये सिद्धार्थ यादव यहाँ आज कहते हैं कि मोदी जी ने निहायत बेहुदा निर्णय लिया, अतार्किक निर्णय लिया, देश विरोधी निर्णय लिया और देश के दुश्मन के दोस्त के साथ जाकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इससे बड़ा फॉरेन डिप्लोमेसी पैरालिसिस इस देश में हो नहीं सकता जो प्रधानमंत्री के युग में हुआ, मोदी जी के युग में हुआ। ये कभी हो नहीं सकता। मैं इस पर जवाब लेता हूं सिद्धार्थ यादव से, लेकिन एक सवाल आपको ऐड कर देता हूं, उसी में जवाब दे दीजिए, उसी में जवाब दे दीजिए। तब तो हिंदू चीनी भाई भाई ये किसने नारा दिया था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो भी इलॉजिकल था? सबसे ज्यादा आलोचना करेंगे उसके लिए, बोलिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्या जब चाइना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल हिंदी चीनी भाई भाई, सुन लीजिए, क्या ये आज तक के इतिहास का सबसे इलॉजिकल नारा था है या ना? मेरी बात सुन लीजिए ना पहले, आपके तर्क के हिसाब से। अब मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर आप बीच में डालिएगा। आप 10 बात डाल दोगे तो कैसे जवाब? जब चाइना खड़ा होकर कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो क्यों नहीं हम चाइना के साथ अपने ट्रेड कम करें? क्यों नहीं टैरिफ अप्लाई? धर्मेंद्र जी, तो आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हैं जो चाइना के साथ संधि किए हुए हैं? मैं ये पूछ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हैं फिर जो चीन के साथ संधि किए हुए हैं? नहीं, एक मिनट। जब चाइना रेजांगला के स्मारक को नष्ट कर देता है, गिरा देता है, तब भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं होती बोलने की। अरे सुनिए सर, मोदी जी की आंख में धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव 4000 स्क्वायर किलोमीटर घुस जाता है चाइना, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं। धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, आपने जाके नापी थी वहां, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव जी सुनिए सर, आपने नापी थी जाके वहां, सुनिए ना सर, सुनिए नहीं सुन लीजिए ना, पहले आपने कहा ना ऑपरेशन दोस्त चलाकर गलती हुई, तो मैं पूछ रहा हूं, आपकी बात लॉजिकल है और उसका जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे, लेकिन उससे पहले जवाब दीजिए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इतिहास का सबसे क्या इलॉजिकल नारा था, हाँ या ना? मैं फिर कह रहा हूं ना आपसे, आज के परिवेश में। अरे फिर आज के परिवेश में तो ऑपरेशन दोस्त आज का परिवेश है क्या? ऑपरेशन दोस्त आज का परिवेश है? तो ट्रम्प तो मोदी के मित्र हैं। अरे फिर वही बात है, आप मतलब तुर्की बर्बाद ना हो, मोदी मित्र हैं। ये पूरी कहानी इसलिए रची जा रही है धर्मेंद्र यादव की तुर्की बर्बाद ना हो। मोदी जी की हैसियत नहीं, अरे तो फिर हैसियत पर मत जाइए भाई, हैसियत तो ऑपरेशन सिंदूर में दिखी। 8 बजे देश को संबोधित करने आ जाते हैं। ठीक, चलिए सिद्धार्थ यादव हैसियत की बात आई है तो आप ही जवाब दीजिए। अपनी औकात हैसियत की बात आई है सिद्धार्थ यादव, आप ही जवाब दीजिए। कहता है देश के साथ खड़े सारे। राकेश जी, हैसियत की बात वो लोग कर रहे हैं और मेरे को उदाहरण याद नहीं दिलाने चाहिए। 2005 के दिल्ली के बम धमाके, 2006 के वाराणसी के, 2008 में मुंबई में कहीं समझौता एक्सप्रेस, हर साल, हर 6 महीने, हर 8 महीने देश में हमला हुआ करता था। क्या करते थे? क्या हैसियत थी आपकी? क्या कर लिया था आपने पाकिस्तान का? क्या करते थे? डोजियर चिट्ठी लिखा करते थे और हैसियत की बात कर रहे हैं। यहाँ सेना ने घर में घुस करके मारा है, उनके पराक्रम को नहीं देख पा रहे, उसका कोई सम्मान नहीं है। टर्की आज खड़ा है पाकिस्तान के साथ, प्रेम वहां पे निकल करके आ रहा है, टर्की के लिए प्रेम निकल करके आ रहा है। ये बात है आप लोगों की। मैं धर्मेंद्र जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनने की हिम्मत रखिए। आप हैसियत की बात बता रहे थे, आपको हैसियत याद दिलाई है और जो विपक्ष की आज की पार्टियां हैं वो जब सत्ता में थी उनकी क्या औकात थी वो याद दिलाई है। देश के एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि मुंबई हमले के बाद देश की एयरफोर्स तैयार थी, हम हमला करना चाहते थे, राजनीतिक नेतृत्व ने रोका। धर्मेंद्र यादव मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। अरे धर्मेंद्र जी सुनिए ना सर, सुनिए प्लीज, 30 सेकंड आप उनको सुन लीजिए, फिर 30 सेकंड आप भी बोल लीजिएगा। रुक जाइए, लगातार टेप मत ऑन करिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। मुझे मालूम है आप तुर्की की बर्बादी नहीं देखना चाहते सर, रुक जाइए। अरे रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए। 30 सेकंड अभी सिद्धार्थ यादव को बोलने दीजिए, फिर 30 सेकंड आप बोल लीजिएगा और कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। रुक जाइए धर्मेंद्र यादव जी, रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज मैं कह रहा हूं रुक जाइए, रुक जाइए। सेना का अपमान कौन क्या कर रहा है, जाऊंगा तो कोई यहां पर बैठकर जवाब नहीं दे पाएगा, तो रुक जाइए प्लीज। सिद्धार्थ यादव आप बोलिए। देखिए, जब देश के एयरफोर्स चीफ ये कहते हो कि मुंबई हमले के बाद हम तैयार थे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए और देश के नेतृत्व ने उनको रोका, ये वो ऑन रिकॉर्ड कहते हो, तो उस विपक्ष को बैठ करके औकात की बात नहीं करनी चाहिए। कैसे सेनाओं के हाथ बांधे हुए थे, कैसे पैरों में बेड़ियां लगाई हुई थी, कैसे देश को कमजोर बनाया हुआ था, कैसे आतंकवाद को हम झेलते जाते थे पर कोई प्रतिकार नहीं होता था। आज घर में
घुसने के मार्के की ताकत है, इस बात की चिड़न है आपको, टर्की से प्रेम है आपको। अरे देश की भावना को सुन लीजिए, उसमें आप लॉजिक निकाल के लाना चाहते हैं, आप निकाल के लाना चाहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे टर्की पे नहीं बोलेंगे, क्या दे रहा है टर्की, टर्की टर्की करके कहां जाएंगे आप, किस लिए है? सारी चीज चुनाव को लेकर के, सारी चीज अपीसमेंट को लेकर के, ये वोट बैंक वाले जो गिद्ध है ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेरी आपत्ति बस इतनी है, ठीक है, कोई चीज को तो छोड़ना चाहिए, अब देश के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ठीक है, ठीक है। अरे रुकिए धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, मैंने आपको कहा था कि 30-30 सेकंड दोनों लोग को अलग अलग दे देता हूं, आपको ये फॉर्मूला नहीं पसंद आया तो रुक जाइए। अब आपका वो भी 30 सेकंड गया तो रुक जाइए सर, ऐसे नहीं होता है। ना 30 सेकंड वो बोल पाए ढंग से, ना 30 सेकंड ना बोल पाए, इसलिए मैं दोबारा चंद्रमोहन जी के पास जाता हूं जहां से डिबेट की शुरुआत है। 20 मिनट के बाद अरे तो ठीक है सर, बारी बारी से सबको एक साथ थोड़े नहीं बोल देगा, सबको एक साथ थोड़े नहीं बोल देगा। आप भी कल, अरे सुनिए, आपको धर्मेंद्र यादव सुनिए, हाँ ठीक है, अरे कैसे काम चलेगा मैं बता रहा हूं। आपको शौक है ना कि सबसे पहले मैं जवाब दूं, तो सर करिएगा कि आपकी पार्टी के 4 नेताओं को बड़ा बिठाकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिएगा, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टर्की वाला सवाल कोई पूछ दे तो माइक इधर उधर कर दीजिएगा। कल डिबेट करके सबसे पहले सवाल आपसे पूछ लूंगा, तो रुक जाइए प्लीज, तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लूंगा। चलिए, देश के सम्मान का नुकसान हो रहा है, हाँ ठीक है सर, देश का सम्मान गिर रहा है, अरे बेटियों का सम्मान गिर रहा है, हाँ ठीक है, सेना का सम्मान गिर रहा है, हाँ ठीक है, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा ठीक है, इस पे क्यों नहीं बात करेंगे? शुभम द्विवेदी के घर चले जाते, देश का सम्मान बढ़ जाता, कानपुर बहुत दूर नहीं है, चले जाते तो नकार देंगे कि नहीं हिंदू पूछ के थोड़े नहीं मारा, गलत कह रहे हैं। और शुभम द्विवेदी की पत्नी झूठ बोल रही है, जिसने अपने सामने आंखों के सामने अपने पति को खो दिया। इससे सम्मान बढ़ रहा है। तो रुक जाइए सर प्लीज, रुक जाइए, सम्मान क्या है नहीं, अभी मुझे टीचिंग मत दीजिए, रुक जाइए। चंद्रमोहन जी, एर्दोगन ने कहा थोड़ी देर, नहीं सर प्लीज रुक जाइए ना सर प्लीज, ना मैं आपको सिखाऊं ना आप मुझे सिखाएं प्लीज, ये सामान्य सा प्रिंसिपल है, तो रुक जाइए सर। चंद्रमोहन जी रुक जाइए, चंद्रमोहन जी, एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान की मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कबूल है। ये थोड़ी देर पहले की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। तो आप सारी चीजें, आपके सवाल विजय शाह को लेकर उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक्शन लेंगे, पार्टी कार्रवाई करेगी, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, क्या एक्शन होता है वो ठीक है, उन्होंने कहा कि एक्शन हो रहा है। मैं आपको सर मैं चाहता हूं कि अगले 30 सेकंड आप सिर्फ तुर्की के बहिष्कार पर जो लोगों की राय है वो बोले। देखिए, बिल्कुल तुर्की के बहिष्कार के ऊपर जब पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार के साथ है, इस मुद्दे ऊपर जो पाकिस्तान का था वो वोट स्टैंड बाई था। आप किस विषय को लेके आ रहे हैं राकेश भाई? आप कर्नल सोफिया के अपमान को और जो सीज फायर रोका ट्रंप ने, जिससे किरकिरी हुई हमारे देश की, उसको बचाने के लिए आप तुर्की को लेके आ रहे हैं। अरे फिर वही बात है, इसलिए क्योंकि तो राय इतनी बड़े नेताओं ने क्लियर करा जब प्रश्न आया, आप टर्की पर नहीं आ रहे। 35 सेकंड, सफाई 40 सेकंड, राकेश भाई को तुर्की पे जवाब 41 सेकंड, लेकिन ये 42 सेकंड राकेश भाई को कि वो सीज फायर की शर्तें क्या है, उस शर्तों के अंदर 5 आतंकवादी जो मेरे देश के 28 व्यक्तियों को नींद सुला के चले गए, वो पाकिस्तान के अंदर बैठे। ठीक है, आप सब बोलेंगे ना, मुझे पता है, मुझे पता है आप सब बोलेंगे, लेकिन आप टर्की पर नहीं आएंगे। पार्टी का दोस्त अमेरिका, हाँ ठीक है सर, आप सब बोलेंगे एक लाइन में, ठीक है सर, एक लाइन में चुपचाप बैठ के। सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड, टर्की से प्रेम, ये नहीं आएंगे टर्की पर। एक बात तय हो गई, जो कपिल जी लगातार पीछे से बोल रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है और जो पूरे विपक्ष का रवैया, अब सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, आपके बीच में नहीं बोला था, सब लोगों की आदत खराब हो चुकी है एक दूसरे के ऊपर बोलने की, अब सुनने की हिम्मत रखिए। इन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को काट करके रखिए। ऐसे संवेदनशील समय में देश के लोगों ने ऐसे संवेदनशील समय में कैसे पीछे से पीठ पर आकर के चंद्रमोहन जी और उनकी पार्टी और उनके नेता, विपक्ष की पार्टियां देश की भावनाओं के पीठ में छुरा घोंप रही हैं। ये वीडियोस याद रखेगा देश, इनकी आपकी कटिंग्स निकाल करके रखेंगे। जब देश ऐसे संवेदनशील समय में है, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर के टर्की हम पे हमला कर रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, आप टर्की प्रेम में बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अब सुनिए सर, सुनिए, वक्त इतना ही है, रुक जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं चंद्रमोहन जी, सर आपको कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर पूछना था, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। सिद्धार्थ यादव ने कहा कि पार्टी कार्रवाई करेगी, आप और ग्रिल करना चाहते थे कर लेते सर, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आता, लेकिन एक लाइन कहना था कि तुर्की का बहिष्कार कर देंगे। जो कह रहा है पाकिस्तान की मदद किसी भी हालत पर करेंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। धर्मेंद्र यादव आप भी कह देते कि बहिष्कार करेंगे, बादशाह जी आप भी कह देते कि बहिष्कार करेंगे, बात खत्म हो जाती। उसके बाद आपके हिसाब से डिबेट चलती, लेकिन नहीं, आप लोगों ने यह रास्ता नहीं चुना सर, आप लोगों ने यह रास्ता नहीं चुना। जो कपिल जी कह रहे थे कि डिबेट डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तीनों लोगों ने यही किया है।